टेंथ क्लास का तीसरा चैप्टर है मैथ का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर होता है जोड़ा इकट्ठे लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण इन टू वेरिएबल जिसमें दो चर हों। देखो समीकरण किस प्रकार से होंगे। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम्हारी आयु से मेरी आयु 7 गुना थी। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड, 3 साल के बाद में मेरी आयु यानी कि जो आफ्ताब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 टाइम हो जाएगी। तो हमने इसकी एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इस प्रकार होते हैं, जैसे ये लिख दिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर रेखिक समीकरण है, ये रेखिक समीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। और यदि इसकी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब इसमें पढ़ना हमने, तो इसमें 2x प्लस 3y प्लस 5। अब इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल हो गया, इसमें वेरिएबल है x और y। तो उसने कहा 2 वेरिएबल होने चाहिए और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर का अर्थ पावर 1, इसमें पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो आफ्ताब का पहला क्वेश्चन था इसमें, तो लेट परसेंटेज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी एज लेंगे हम, प्रेजेंट एज, उसकी एज ली हमने x ईयर। और आफ्ताब के लिए, आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब के लिए हमने y ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार उसने कहा कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 इक्वल y माइनस 7। ये तो है डॉटर की और ये है आफ्ताब की। उसने कहा कि जो आफ्ताब की ये आयु इससे 7 गुनी है, तो इक्वल का निशान बीच में है, तो इसको 7 से गुणा करनी पड़ेगी हमने। तो ये हो गया 7x माइनस के 49, y को इस साइड में लिया है, प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7x माइनस के y माइनस के 49 है, प्लस के ये तो बच गया हमारे पास 42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट होगी ये हमारे पास। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन होगी, उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 3 साल बाद में, तो x जमा में 3 होगी उसकी, और फादर में y प्लस 3 होगी। अब फादर की ये 3 गुणी है, ये 3 गुणी है। सपोज करो उसकी यहाँ पर 1 ईयर है, तो ये 3 गुणा, तो 3 हो गया। अब इक्वल करने के लिए या तो इसको 3 से गुणा करो या इसको 3 से भाग, तो यहाँ हमने 3 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 3x जमा के 9, इसको इस साइड में लेकर आएंगे, माइनस के y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस के y को पहले लिखेंगे, और 9 में से 3 गए 6, प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन होगी इसमें, एक ये होगी इक्वेशन इसमें और एक ये इक्वेशन होगी। ये इसकी एल्जेब्रिकल इक्वेशन है। सेकंड है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। क्रिकेट के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये की खरीदी। लेटर सी बाय अनदर, बाद में उसने 1 बॉल और 3 मोर, 1 बैट और 3 बॉल सेम काइंड यानी ये सेम कीमत में उसने 1300 रुपये में खरीदी। तो इसकी भी हमने एल्जेब्रिकल और ज्योमेट्रिकल वो बनाना है। तो देखो लेट, सेकंड क्वेश्चन है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट की कॉस्ट ली हमने x रुपीज़,
एक बॉल की कितनी हो जाएगी, वाई रुपीस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बैट की कीमत वाई एक्स रुपए है, तो कितने बैट हैं, तो 3, तो कितना हो गया 3x प्लस बॉल कितनी है 6, एक बॉल वाई रुपए की है तो 6 बॉल 6y की होगी और दोनों की कीमत है इतने रुपए। इक्वेशन ये फर्स्ट होगी। इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं हम, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y और इस साइड में 130 ये हो गया। इसमें कॉमन लेने के बाद में ये हट जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू है 1300। इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड में अगेन कहा उसने, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा एक बैट, यानी कि एक बैट तो x रुपए का है, फिर उसने कहा कि 3 बॉल हैं तो y रुपए की है, तो 3 बॉल का की होगी 3y, इन दोनों की कीमत है 1300 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसके 2 इक्वेशन होगी, इसमें x जमा 2y इज इक्वल टू 1300 और इसमें x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल दोनों होगी। ग्राफिकल में हम ग्राफ के द्वारा देखो, इसमें जैसे ग्राफ बनाते हैं तो एक इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू है, इसको इस साइड में लेंगे तो x बराबर है 1300 माइनस के 3y। अब ग्राफ के लिए हमने कम से कम 3-4 x और y की वैल्यू चाहिए। हम इसमें एक टेबल बनाएंगे, ये होगी x और ये होगी y, 1 2 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पे y की वैल्यू हमने अपनी तरफ से पुट करनी है, y की वैल्यू सपोज करो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी तो ये 0 हो जाएगा सारा। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 1300। यहाँ पे y की वैल्यू हमने 100 पुट कर दी तो y की वैल्यू ये रख दी हमने 100, तो ये हो गया 100 रखेंगे तो ये हो गया 1300 माइनस 3 गुणा में 100, तो ये हो गया 1300 माइनस 300, तो 13 में से ये हो गया 1000 बच गए यहाँ पे। फिर रख दिया हमने यहाँ पे 200, 1300 माइनस 3 गुणा में 200, तो ये हो गया 1300 माइनस 600, तो बच गया हमारे पास 700। तो कितना रखा हमने y की वैल्यू रखी 200, तो कितनी आएगी x की वैल्यू आ गई 700। तो ये टेबल बन गई हमारी। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम टेबल बनाने के बाद में इसको हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। 0 यहाँ पे लिखेंगे हम 100, यहाँ पे लिखेंगे हम 200, यहाँ पे लिखेंगे हम 300, यहाँ पर लिखेंगे हम 400, यहाँ पे माइनस के 100 माइनस के 200, ये x डैश होता है, ये x, ये 0। ऊपर y की वैल्यू कितनी है 200 तक है, तो ये लिख दिया हमने 100, ये लिख दिया हमने 200। नीचे माइनस में होती हैं तो ये 100, ये माइनस के 200। अब देखो ग्राफ, x की वैल्यू 1300 है, x की वैल्यू 1300, तो ये तो 400 तक आया, x की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, इसमें आगे जान दो इसको 500 600 700 800 900 1000 बीच में ले सकते हैं हम, 1100 1200 1300 सपोज करो यहाँ पे आएगी, तो ये पॉइंट है और y की 0। इसके बाद x की वैल्यू 1000 है, 1300 ये थी, ये 1200 होगी, ये 11000 यहाँ पे होगी और इसकी वैल्यू है 100, तो ये गया ऊपर। y की वैल्यू 100 है पॉजिटिव, यहाँ से ये इस साइड में आएगा, ये इस साइड में, ये होगी वैल्यू पॉइंट इसका। फिर x की वैल्यू 700 है, तो 700 हमने यहाँ पे ली 700 और इसकी 200 है, तो इस पॉइंट को ऊपर जाने दो, ये 200 इस साइड से आ जाएगा, ये हो गया। तो ग्राफ इसका इस साइड में ये बन गया इसका, तो ये इसका ग्राफ रूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स और डे फाउंड 160। 2 किलो एप्पल हैं और 1 किलो अंगूर, उन दोनों की कीमत है 160 रुपये। आफ्टर ए मंथ, एक मंथ के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स वो है 300 रुपीज़। तो इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। इसमें लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 किलो एप्पल है वो x रुपीज़ है। फिर 1 किलो उसने ग्रेप्स कहा, तो ग्रेप्स वो y रुपीज़ के हो गए। कॉस्ट ऑफ ये लिख दिया। अब फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार उसने कहा
कि 2 किलो एप्पल है, 1 किलो एक्स रुपए की, 2 किलो का की होगी 2x जमा में। इसके बाद ग्रेप्स हैं 1 किलो, तो 1 किलो तो वाई है, तो वाई, ये हो गया 160। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी इसमें। अगेन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब की बारी उसने कहा 4 केजी एप्पल है, तो 1 केजी एक्स की, तो 4 केजी 4x जमा में ग्रेप्स हैं 2 केजी, 1 केजी वाई रुपए की, तो 2 केजी 2y इज इक्वल टू है 300। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे या कॉमन ले लेंगे हमें, टेकिंग 2 कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो इसके अंदर ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये इसकी सेकंड इक्वेशन थी। तो ये क्वेश्चन है इसमें लीनियर पेयर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये फर्स्ट है। सेकंड में इसके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो करवाएंगे। थैंक यू।